हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान कुशल। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग के पास क्या लिखा है, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ द ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द अदर साइड PQ PR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। फिगर गिवन नहीं है तो हम लोग फिगर बना लेते हैं, इजी रहेगा क्वेश्चन करने में। ये हो गया फिगर, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और सेकंड हो गया ट्रायंगल PQR। सेकंड हो गया ट्रायंगल PQR, PQR हो गया ट्रायंगल, ठीक है। PQR लिखा है हम लोग के पास AB AC एंड AD। AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन और इसमें क्या है लिखा है PM इज द मीडियन, PM इज द मीडियन। मीडियन मीन्स ये इक्वल होगी और ये दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। हम लोग को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC एंड PQR आर सिमिलर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग गिवन में हम लोग के पास क्या है, इनके प्रोपोर्शन AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC, AC है ना, AC, हाँ, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD मीडियन, AD अपॉन मीडियन APM, मीडियन PM, ठीक है। ये हम लोग को हो गया गिवन। अब हम लोग को यहां करना है टू प्रूव, या हम लोग को क्या करना है, टू प्रूव करना है। टू प्रूव करना है, क्या करना है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पहले एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनना। देखो एक ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन था, उसमें तो हम लोग को BC गिवन थी तो हम लोग ने हाफ हाफ करके सिमिलर प्रूव कर लिया था। नीचे गिवन थी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हम लोग के पास, 12 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ये और ये गिवन है, ये और ये गिवन है और मीडियन गिवन है, तो इनमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो हम लोग को सिमिलर करने के लिए 3 क्राइटेरिया होते हैं, पता ही है। 3 क्राइटेरिया होते हैं, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, या तो BC अपॉन क्या करते हैं, QR करते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। सेकंड तरीका क्या है, दो साइड तो गिवन है, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। तो ये अगर एंगल हम लोग क्या कर दे, इक्वल कर दे, इन दोनों एंगल को क्या कर दे, अगर हम लोग इक्वल कर दे तो ऐसे सिमिलरिटी से भी क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। बस दिक्कत ये है इसमें कि हम लोग को इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज का, पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रूव करने के लिए हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन में करेंगे क्या हम लोग, देखेंगे यहां पे लिखा हमने गिवन, गिवन करें, यहां पे लिखेंगे हम लोग प्रूफ, यहां लिखेंगे प्रूफ। हम लोग क्वेश्चन करना है हम लोग को प्रूफ। हम लोग ने क्या किया, प्रोड्यूस 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 AD, प्रोड्यूस AD टू पॉइंट E such that AD इज इक्वल टू DE, AD इज इक्वल टू DE। कैसे करेंगे देखो जरा, इसको हम रब कर दे रहे हैं, ये हम लोग को क्या, ये गिवन है और ये क्या करना, प्रूव करना। तो हम लोग इसको यहां से क्या करते हैं, हम लोग देखो आगे हम लोग करते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, और इसको क्या करा लिया, ज्वाइन करा लिया। और हमने क्या बोला है, क्या बोला है कि ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस होगा। बात समझना है, ये हम लोग ने लिख लिया। सिमिलरली हम लोग इसमें भी कराएंगे, तो इसको हम लोग क्या कराएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें, और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। तो ये हम लोग सिर्फ एंगल प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली आगे लिखेंगे, सिमिलरली PM, सिमिलरली प्रोड्यूस PM, सिमिलरली प्रोड्यूस PM टू पॉइंट MN, कहां तक, N तक, सच दैट यहां क्या हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे इस क्वेश्चन में, मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि और बड़ा भी है क्वेश्चन। सच दैट PM इज इक्वल टू MN, PM इज इक्वल टू MN। ये इतना हो गया, ठीक है। अब इसके आगे देखो क्वेश्चन कैसे होगा, हम लोग इनमें क्या लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी, इनमें कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, इनमें कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं, क्लास 9 का टॉपिक है, हम लोग ने याद होगा, इन ट्रायंगल क्या, AD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, इसको हमने लेट किया था कहां, E लेट किया था, इसको क्या लेट किया, पॉइंट को E। एंड ट्रायंगल DEC, एंड ट्रायंगल DEC हो गया। देखो BD इज इक्वल टू
बी डी इज इक्वल टू क्या है, डीसी। बी डी इज इक्वल टू क्या है, डीसी। क्यों है, डी इज द मिड पॉइंट। डी इज द क्या है, मिड पॉइंट। मीडियन गिवन है ना, मिड पॉइंट। डी इज द क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, एडी। एडी इज इक्वल टू डीई। एडी इज इक्वल टू डीई। ये क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन। हम लोग ने क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन तो किया, बाई कंस्ट्रक्शन हो गया। और थर्ड क्या हो जाएगा, जब कभी भी क्रॉस फिगर दिए हो, ए दिया है बीसी दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी, एंगल सी डी ई। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, इसको भी बना लो ऐसे। वर्टिकली क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स। तो क्या हो गया, सो ट्रायंगल ABD is congruent to triangle DEC by side angle side rule। by side angle side rule क्यों लिख लो, congruency लिख लो, congruency by side angle side congruency। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, ये जो ये है ना, ये साइड इसके क्या हो गई, ये इक्वल हो गई। इसके क्या हो गई, ये इक्वल हो गई। यहां से लिख लो, यहां से क्या हो जाएगा, AB। AB इज इक्वल टू EC। AB इज इक्वल टू EC बाई, याद होगा CPCT लिखते थे हम लोग, बाई CPCT। बाई CPCT से ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब सिमिलरली हम लोग इस वाले इन दोनों ट्रायंगल में क्या करेंगे, यही काम करेंगे। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल PQM, इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल MNR लिख लिया। अब देखो PM इज इक्वल टू क्या होगा, MR। PM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MR। कैसे, M क्या है, M इज द मिड पॉइंट। M इज द क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हो गया, M क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। M मिड पॉइंट हो गया। अब अच्छा एक देखो, इसीलिए हम बता रहे कि कंस्ट्रक्शन करना क्यों, क्योंकि हम लोग को एंगल ये वाला क्या करना है, इक्वल करना। बहुत सारे आपने वीडियो का देखे हो इसको, तो यही नहीं पता चला होगा कि क्यों कंस्ट्रक्शन करना है। हम लोग को कंस्ट्रक्शन इसलिए करना है क्योंकि हम लोग के पास सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए हम लोग को इन दोनों साइड को इक्वल करेंगे, फिर इन दोनों को सिमिलर करेंगे, तब वहां से क्या होगी, सिमिलरिटी होगी। तो हम लोग को इन दोनों एंगल को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा बाई मिड पॉइंट। बाई मिड पॉइंट हो गया। और सेकेंड क्या हो जाएगा, PM। PM नहीं, यहाँ QM है, गलत लिख दिया हमने। QM इज इक्वल टू MR। फिर सेकेंड क्या हो जाएगा, PM इज इक्वल टू M इंटू N बाई कंस्ट्रक्शन। बाई क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। और सिमिलरली इसमें भी ये क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन कौन से, PMQ इज इक्वल टू एंगल RMN इज इक्वल टू RMN, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां से होगा क्या, सो ट्रायंगल PQM इज सिमिलर टू ट्रायंगल MNR बाई साइड एंगल साइड रूल। बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लिख लो, रूल मत लिखो, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, PM इज इक्वल टू MR। PQ इज इक्वल टू NR। PQ इज इक्वल टू NR बाई CPCT। बाई CPCT से ये क्या हो गया, इतना इक्वल हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको हम रब कर रहे हैं, इतना यहां तक हो गया ना। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, अब हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल। हम लोग को गिवन क्या था, जब हम लोग के ऊपर क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था, AB अपॉन PQ। AB अपॉन PQ वो हमने रब कर दिया। ये गिवन था AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। AD अपॉन PM, ये क्या था, गिवन था। ये क्या था, गिवन था, ठीक है, गिवन हो गया। यहां से हम लोग क्या करेंगे, मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। AB की वैल्यू हमने रिप्लेस करी किससे, EC से। AB की वैल्यू रिप्लेस करी EC से। अभी प्रूव करके आए कि इक्वल है। और PQ की वैल्यू रिप्लेस करी किससे, अभी क्या किया, इसको भी प्रूफ किया है, NR से। NR हो गया। AC को हमने क्या लिखा रहने दिया, ऐसे ही लिखा रहने दिया, AC अपॉन PR। AC अपॉन PR। AD, अच्छा AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ, AD क्या है, हाफ ऑफ AE। इक्वली तो है दोनों क्या है, इक्वल है। तो AD क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ ऑफ
या तो ऐसे लिख लो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2AD अपॉन 2PM, ये भी कर सकते हैं। तो 2AD एक ये AD और एक ये AD, तो ये 2AD क्या हो जाएगा, ये कैसे है, ये दोनों इक्वल है ना, हम लोग ने लिखा था ना पहले, तो ये क्या हो जाएगा, 2AD की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, AE, क्या हो जाएगी, AE, AC अपॉन PR इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, AE, और ऐसे ही PM प्लस MN इक्वल है PM के, तो ये क्या हो जाएगा, 2PM इज इक्वल टू हो जाएगा PN, क्या हो जाएगा, PN। ये हम लोग के पास आया। ये पता है किसके साइड्स के रेशियो हैं, AC, पहला EC है ना, हाँ, EC अपॉन NR, EC अपॉन NR, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, और फिर क्या है, AE अपॉन PN। तो इससे रिजल्ट क्या आया हम लोग के पास, इससे रिजल्ट क्या आया हम लोग के पास, ट्रायंगल AEC, ट्रायंगल AEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, इस ट्रायंगल PNR बाई SSS सिमिलरिटी। अभी हम लोग ने लिखा है ना, ये अभी हम लोग ने प्रूव किया बाई SSS सिमिलरिटी। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, दिस एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस एंगल। तो कौन कौन सा एंगल, एंगल DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल MPR, कॉन्ग्रेंट हो गया ना, तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलरिटी हो गई ना, तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। MPR बाई CPST, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, इक्वल हो गए। अच्छा एक बात बताना, सिमिलरली ऐसे ही हम लोग इधर करेंगे, डॉट डॉट डॉट, इधर कंस्ट्रक्शन करेंगे, डरना मत, मेरी बात सुनो पहले, हम क्या बोल रहे हैं, इधर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इनको इनको इक्वल करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये और ये एंगल क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो अब तुमको करना नहीं, बस सिमिलरली लिखो और यहां से लिख दो कौन सा एंगल, BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल QPM, इज इक्वल टू एंगल QPM। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक, ये दोनों इक्वल हो गए। ये हो गई इक्वेशन तुम्हारी फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन तुम्हारी सेकंड, दोनों को किया हमने ऐड। यहां करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ये बात समझ में है ना, जैसे हम लोग इधर के लिए प्रूव करेंगे वैसे कंस्ट्रक्ट करके इधर के लिए प्रूव करेंगे, तो दिस एंगल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस एंगल आ जाएगा। ठीक है, जरूरत नहीं करने क्योंकि तुमने कर लिया इतना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ऐड करेंगे यहां से हम लोग, तो एंगल DAC प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल MPR प्लस एंगल QPM। DAC प्लस BAD, ये पूरा एंगल क्या हो गया, BAC, पूरा एंगल क्या हो गया, BAC इज इक्वल टू, सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा, PMPR प्लस QPM, पूरा एंगल क्या हो जाएगा, QPM क्या हो गया, QPM। ये तुम्हारे पास एंगल आ गए, क्या आ गए, इक्वल, एंगल आ गए इक्वल। अब क्वेश्चन में हम लोग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। ये सिमिलर, ये तो कॉन्ग्रुएंसी कर ली थी ना, इसको हटा दे रहे, थोड़ी सी जगह चाहिए हमको। देखो नोट कर लिया होगा यहां तक, देखो अब लिखेंगे हम यहां पे, हम लोग अब आते हैं हम लोग अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे, जो हम लोग को क्या करना था, प्रूफ। तो ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल QPM, ठीक है, हम लोग को क्या है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये तो हम लोग को क्या है, गिवन है ना, क्वेश्चन में क्या है, ये गिवन हो गया, ये क्या हो गया, गिवन हो गया। और एक हम लोग ने क्या किया है, एंगल BAC इज इक्वल टू QPM, ये हम लोग ने क्या किया है, प्रूव किया है, ये हम लोग क्या किया है, प्रूव्ड किया है। तो अब यहां से ट्रायंगल क्या हो गए, हेंस ट्रायंगल ABC is similar to triangle QPM by side angle side similarity। इससे क्या हो गई है, हेंस
बात समझ में आई? तो हम लोग को इस एंगल को प्रूव करने के लिए ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, कंस्ट्रक्शन करके ये बात समझ में आई होगी। तो हम लोग ने ये क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 14 कंप्लीट कर लिया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे 15 की तरफ चलेंगे। तो बात समझ में आई? देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, वो नीचे वाली साइड दी है, तो वो जस्ट साइड आपकी ये वाली दे दी है। नीचे वाली तो आराम से इजिली चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा, मगर इस वाले के लिए तुमको एंगल चाहिए, तो बस जरा सा थोड़ा सा डिफरेंस और क्वेश्चन क्या हो गया इतना बड़ा, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। ठीक है, लेंथ क्या है उसकी, वर्टिकल पोल है तो कैसा होगा, सीधा होगा। 6 मीटर इसकी क्या है, लेंथ है, 6 मीटर लेंथ है। कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, ये इस तरफ से क्या कर रहा है, 4 मीटर लॉन्ग क्या कर रहा है, शैडो क्या कर रहा है, कास्ट कर रहा है। ठीक है, कास्ट कर लिया हम लोग ने, मतलब ये क्या होगा 90 डिग्री। जब भी कभी हाइट दी है, लेंथ वर्टिकल पोल की है तो क्या है वो हाइट, तो मतलब हमेशा क्या होगा ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बनाएगी। ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम आ टावर कास्ट आ शैडो 20 मीटर लॉन्ग। अच्छा, अब इसी सेम टाइम पे टावर है वो क्या कर रहा है, कास्ट कर रहा है 28 मीटर, 28 मीटर शैडो, 28 मीटर क्या कर रहा है, शैडो कास्ट कर रहा है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, ये भी किसमें होगा, 90 डिग्री पे होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर मींस इसको एच लेट कर लिया हम लोग ने, इसको लेट कर लो ए बी सी, इसको लेट कर लो पी क्यू आर, पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर ये है 15 नंबर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में एक जो चीज है ना पूरे क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम, मतलब दोनों के लिए सन एक एलिवेशन पे होगा, तो मींस ये दोनों एंगल सेम हो गए, थीटा और थीटा। तो हम लोग इसको देखो ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं, हम लोग फिलहाल सिमिलरिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम लोग इसको सिमिलरिटी से करके देखेंगे कैसे हो जाएगा। तो हमने यहां से क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू सेम होंगे, क्यों होंगे, सेम एट सेम टाइम, एट सेम टाइम गिवन है क्वेश्चन में, एट सेम टाइम, एट सेम टाइम। सेकंड क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ईच क्या है, ईच है 90 डिग्री, ईच क्या है 90 डिग्री, ईच हो गया 90 डिग्री, ईच है 90 डिग्री। फिर उसके आगे क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई डबल ए सिमिलरिटी, बाई डबल ए सिमिलरिटी, बाई डबल ए सिमिलरिटी से क्या हो गए, इक्वल हो गए, बाई डबल ए सिमिलरिटी से इक्वल हो गए। अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शन इक्वल होगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू, आर क्यू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन, अब हम लोग वैल्यू इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ए बी की वैल्यू क्या है, 6 है, ए बी की वैल्यू क्या है 6 है, 6 अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या है, एच है, एच है इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या है 4 है, और इसकी वैल्यू क्या है 28 है, 7 4 7 28, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 इधर आएगा, एच उस तरफ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 7 इज इक्वल टू एच, एच इज इक्वल टू 42 मीटर, 42 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगी 42 मीटर। बात समझ में, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग के पास लिखा हुआ है, देखेंगे, लिखा है यहाँ पे ट्रायंगल, लिखा है यहाँ पे ट्रायंगल इफ एडी एंड पीएम आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यू आर। तो यहाँ पे हम लोग ने दो ट्रायंगल बना लिए, एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, सेकंड है पी क्यू आर, सेकंड है पी क्यू आर, ये है एडी और ये है पीएम, ये है पीएम। ठीक है, आर द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी रिस्पेक्टिवली वेयर। अच्छा, आपकी गिवन में जो है ना, गिवन में लिखा है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर
अब प्रूफ दैट करना है हम लोग को, क्या करना है, प्रूफ करना है, टू प्रूफ में करना है हम लोग को, टू प्रूफ में करना है हम लोग को ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन क्या करना है, पी एम हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, यहां से हम लोग करते हैं प्रूफ, यहां से हम लोग करते हैं प्रूफ करते हैं, देखेंगे क्या करेंगे प्रूफ में। ट्रायंगल एबीसी, अच्छा गिवन है, सिमिलर है, ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू पी क्यू आर, मतलब सारे साइड्स रेशियो सब क्या है, इक्वल है। तो हम लोग को ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू है, देखो हैगा ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक, इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ये हम लोग को क्या करना है, इक्वल। अच्छा हम लोग के पास गिवन क्या है, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या है, गिवन है, ये क्या हो गया हम लोग के पास, गिवन हो गया। गिवन है तो इनके साइड रेशियो प्रोपोर्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। तो यहां से हम लोग ए बी तो चाहिए हम लोग को, ए बी पी क्यू चाहिए, ए बी पी क्यू हम लोग ने ऐसे लिखा रहने दिया, ए बी पी क्यू हम लोग ने क्या किया, ऐसे लिखा रहने दिया। बीसी को हम लोग क्या, बीसी को ये क्या है, मीडियन है ना, तो डी इज द मिड पॉइंट है, मींस ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसे एम इज द मिड पॉइंट, तो ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो इक्वल होंगे तो हम लोग यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीसी को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बीडी, ट्वाइस ऑफ बीडी, और इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ क्यू एम, ट्वाइस ऑफ क्यू एम। उसको नहीं लिख रहे क्योंकि हम लोग को नीड नहीं है। ये और ये क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, एलिमिनेट हो जाएंगे तो यहां से क्या बचेगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम। ठीक है, एक ये हम लोग प्रूफ करके लिया है, और सेकंड सुनना मेरी बात ध्यान से, एंड अच्छा ये सिमिलर है ना ट्रायंगल, तो दिस एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, दिस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू। बस इतना करने के बाद तुमको करना क्या है, 3-4 लाइनें और हैं, इसको हम रट कर दे रहे हैं। देखो यहां से आगे तुमको करना क्या है, लिखना है तुमको, ये रेशियो मिलेगा कहां, इन दोनों ट्रायंगल में, किसमें मिलेगा, एडी कहां मिलेगा, इन दोनों में, इसमें भी मिल सकता, मगर हम लोग ने ये वाला एंगल इक्वल लिख लिया ना, एंगल तो वैसे वो भी इक्वल होगा, मगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। बात समझ में, ठीक, इतना लिख लिया हम लोग के पास। ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। ये हम लोग ने क्या किया है, प्रूफ किया है, अभी पीछे कहां किया है, ये हम लोग ने क्या किया, प्रूफ किया। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू भी क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू क्या होगा, ये गिवन होगा। ये गिवन क्यों होगा, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल गिवन है, और ये हम लोग ने इसको फाइंड करके लेके आए। ठीक है, इसे होगा क्या, सो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। सिमिलरिटी से क्या होगा, इक्वल हो गए, इक्वल हो गए। जब सिमिलरिटी तो इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग रेशियो एक तो ए बी अपॉन हम लोग को क्या प्रूव करना है, पी क्यू, ये लिख लिया। अच्छा ये मीडियन, अब तो इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर लिया ना, तो ए डी अपॉन क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा, इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। हेंस ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बात समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 16 तक ये कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिया, 16 तक। ये वाली एक्सरसाइज पूरी क्या होती है, कंप्लीट होती है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।